क्लास 11th अकाउंटेंसी। हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। गुड्स जिसे क्या कहते हैं, माल कहते हैं। ओके, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम बिजनेस में गुड्स को परचेज करते हैं, है ना, जब हम माल को खरीदते हैं तो वही हमारा क्या कहलाती है, कौन सी टर्म कहलाती है, परचेज टर्म। तो जब अगर आपने माल को खरीदा है तो आप उसे क्या करोगे, बेचोगे, है ना। तो सेल ऑफ गुड्स क्या कहलाता है आपका, कौन सी टर्म है, सेल्स, है ना। तो हम इस वीडियो में सेल्स से रिलेटेड जो है जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। सेल्स जो है वो आपके दो तरीकों से हो सकती है। एक होता है कैश सेल्स, आपने कैश में बेचा है, यानी आपने गुड्स बेचा और आपको पैसा तुरंत मिल गया। दूसरा होता है क्रेडिट सेल्स। ओके, यानी आपने माल बेच दिया लेकिन आपको तुरंत पैसा नहीं मिला है ना। तो अब यहाँ हम ट्रांजेक्शन्स में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन कैश सेल से, कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल से। अगर हमें क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर हमें ट्रांजेक्शन्स में क्लियर इंफॉर्मेशन गिवन है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ जर्नल एंट्री बनाना है। ओके, लेकिन अगर हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ हमें ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना है ध्यान से और उन्हें समझना है, फिर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे हम पहचाने कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन कैश सेल से और कौन सा ट्रांजेक्शन क्रेडिट सेल से। ओके, ट्रांजेक्शन्स, तो मैंने यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं जिन्हें पढ़ करके हमें पता लगाना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन आपका कैश ट्रांजेक्शन है और कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके, दूसरी बात ध्यान रहे कि जब भी हम गुड्स सेल करते हैं, माल को बेचते हैं, तब हमारा एक अकाउंट ओपन होता है सेल्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर हम एसेट्स को सेल करते हैं बिजनेस में, जो आपकी वैल्यूएबल थिंग जो है, जो एसेट्स कहलाती है, अगर आप उसे बेचते हैं तो पर्टिकुलर जिस एसेट को आपने बेचा है उसका अकाउंट ओपन होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, हम माल बेच रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं। ओके, तो हमारा एक अकाउंट कौन सा ओपन होगा, सेल्स अकाउंट ओपन होगा, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5000, ये हमारा बिजनेस है ना। इस बिजनेस से हमने गुड्स को सेल किया, सेल गुड्स, तो गुड्स क्या हुआ है, गया है, और कैश क्या हुआ है, आया है ना। तो एक तो हमने गुड्स सेल किया है, तो मैंने आपको क्या बताया, सेल्स अकाउंट। अब हमें देखना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो भाई क्लियर दे रखा है कि कैश है, ठीक है, तभी तो मैंने लिखा है कि कैश आया है ना। तो क्लियर दे रखा है कैश है, तो यहाँ दूसरा अकाउंट क्या हुआ, कैश हुआ। सेल्स जो है ना, वो आपकी क्या है, रेवेन्यू है, और कैश एसेट्स है। जब हमने गुड्स सेल किया तो हमारी रेवेन्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ओके, और जब हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है इट मींस हमारा कैश आया है, कैश हमारे बिजनेस में आया तो कैश भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, रेवेन्यू इंक्रीज होती है, ध्यान देना, रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो होता है क्रेडिट, और अगर कैश एसेट से एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट। डेबिट अकाउंट जो हो रहा है उसे हम पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट होता है वो हम डेबिट के नीचे लिखते हैं। सो क्या है आपका, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, नाउ सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राजू फॉर कैश ₹5000। यहाँ ध्यान दो, कैश वर्ड तो है ही है हमारे, है ना, साथ में मिस्टर राजू वर्ड भी है। जिस पर्सन को हमने गुड्स सेल किया उसका नाम भी दिया है, तो अगर आपको कैश रिसीव्ड हो गया है उससे तो आप उस पर्सन को क्यों याद रखेंगे, है ना। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन भी हमारा क्या हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। तो आपकी सेम अकाउंट्स इसी तरीके से होंगे, है ना। सेम हम जो एनालिसिस करेंगे
यहाँ ध्यान दो, ना तो हमें किसी पर्सन का नाम दिया है ना ही कैश दिया है, तो हम क्यों माने कि हमने क्रेडिट बेस पर सेल किया है। हम तो यही मानेंगे कि हमने इसे किस बेस पर सेल किया है, कैश बेसिस पे। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन भी आपका क्या हुआ है, कैश सेल्स हुई है। जब ये कैश सेल्स हुई है ना, तो सेम आपका जो है अकाउंट इसी तरीके से रहेंगे, सेम एनालिसिस होगी। कहने का मीनिंग ये है कि ये तीनों जो है आपके अकाउंट्स है ना, ये तीनों ट्रांजेक्शन आपके कौन से हुए हैं, कैश सेल्स में। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राजू ₹5,000। यहां ध्यान दो, हमने गुड्स सेल किया है किसे, मिस्टर राजू को। कितने रुपए का, 5,000 रुपए का, लेकिन इसके आगे कैश वर्ड गिवन नहीं है ना। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नाम दिया है लेकिन साथ में कैश वर्ड गिवन नहीं है, इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, है ना, क्योंकि हमने गुड सेल किया है तो क्रेडिट सेल। ओके, अब क्रेडिट सेल में हम एनालिसिस कैसे करेंगे, तो यहां ध्यान दो, सोल्ड गुड्स यानी एक अकाउंट तो आपका कौन सा है, सेल्स। ठीक है, दूसरा हमने कैश सेल्स तो कर ही नहीं है, इसका मतलब हमारे पास पैसा नहीं आया है, गुड्स सेल तो हुआ है। ठीक है ना, लेकिन कैश नहीं आया, इसका मतलब क्रेडिट हुआ। तो आपने किसे सेल किया है, मिस्टर राजू को, और ये मिस्टर राजू बिजनेस के लिए कौन हुए, डेटर, है ना, क्योंकि इनसे रुपए लेने बाकी है अभी हमें, और डेटर हमारे बिजनेस की क्या हुई, एसेट्स हुई। ठीक है, हमने ये गुड्स सेल किया है किसे, मिस्टर राजू को, हमने उधार दिया है क्योंकि इसके साथ हमें कैश वर्ड गिवन नहीं है, तो मिस्टर राजू से हमें 5,000 रुपए लेने बाकी हैं, हमें उनका नाम याद रखना पड़ेगा और इसके लिए हम उनका अकाउंट ओपन करेंगे उनके नाम से, मिस्टर राजू। ओके, सेल्स क्या है आपकी, रेवेन्यू, और मिस्टर राजू जो है आपके बिजनेस के कौन हुए, डेटर। डेटर जो है उनको क्या हुई, एसेट्स हुई बिजनेस की। रेवेन्यू इंक्रीज हुई है और डेटर भी क्या हुए हैं, इंक्रीज हुआ है। एसेट्स क्या हुई, इंक्रीज। आप कहेंगे कैसे भाई, अगर कैश आ जाता तो कैश इंक्रीज हो रहा था, कैश नहीं आया तो डेटर है, डेटर इंक्रीज हो गया। कैश की जगह हमारी कौन सी एसेट्स इंक्रीज हुई है, डेटर। ओके, जो मिस्टर राजू के नाम से है। ओके, तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम करते हैं क्रेडिट, और अगर डेटर एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम करते हैं डेबिट। तो जिसे डेबिट करते हैं उसे हम पहले लिखते हैं तो मिस्टर राजू अकाउंट डेबिट, और जो जिसे क्रेडिट करते हैं उसे डेबिट के नीचे हम शो करेंगे, सो सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ओके, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राजू ₹5,000 ऑन क्रेडिट। हमें नाम तो दिया है लेकिन साथ में ये भी बताया है कि क्रेडिट सेल हुई है। अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल्स है, तो आपका सेम इसी तरीके से एनालिसिस होगा। क्या होगा कि भाई गुड्स तो सेल हुआ है तो सेल अकाउंट हो गया, है ना, और मिस्टर राजू, लेकिन क्लियर है क्रेडिट सेल है तो मिस्टर राजू से हमें रुपए लेने बाकी हैं, वो हमारे डेटर हुए। डेटर हुए तो एसेट्स हुई, एसेट्स हमारी इंक्रीज हुई है क्योंकि हमें रुपए लेने बाकी है। ठीक है, इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, क्रेडिट होता है। ओके, आराम से देखना बच्चों, अगर आपने कैश सेल्स करी है चाहे क्रेडिट सेल्स करी है, यानी आपने नकद में बेचा है चाहे आपने उधार में बेचा है, सेल्स अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट होगा। ओके, लेकिन अगर आपने इफ कैश सेल्स अगर आपने करी है ना, ध्यान देना, अगर आपने कैश सेल्स करी है तो आपका कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, और अगर आपने क्रेडिट सेल करी है ना, तो डेटर्स अकाउंट
यानी जिस पर्सन को आपने उधार माल बेचा है उस पर्सन का अकाउंट जो है क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, जब भी हम गुड्स सेल करेंगे सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कैश सेल्स करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, और अगर हमने कैश में नहीं बेचा है तो जिस पर्सन को हमने गुड्स सेल किया है वो हमारा डेटर है, उसके नाम से हम अकाउंट ओपन कर देंगे तो डेटर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ओके।